खैरियत से जी। आ जाओ आ जाओ। आमना वकार, आसमुद्दीन, आइमा सईद। कहाँ है आइमा सईद? कहाँ है? अमल नदीम, अम्मार खान, आमना मुशर्रफ, अंशा गुलाम, अनीसा गुलाम, दुआ कमाल, ईशा नूर, फहद अली, हाफिजा अरीबा, हरीम फातिमा, हुमेरा बिलाल, इशरत नास, जमाल खान, जवेरी आफ्ताब, जोशुआ, माहीन, मलिक हमजा जी। मरियम हसन, मिदत राना, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अफ़ान। यासीन का है? मोहम्मद अफ़ान नहीं है। मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अली शाहिद, मोहम्मद अरकम, बिलाल मलकानी, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद हसन रज़ा, मोहम्मद हुज़ैफ़ा। कहाँ है हुज़ैफ़ा? ताहा, ताहा आसिफ, मुस्फिरा इरफान, नेहा शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। द बैटल ऑफ बदर, मोस्ट डेसिसिव बैटल बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, जिसको अल्लाह ने कुरान में भी कहा यौमल फुरकान व यौमल तक़ल जमआन। ऐसे दिन की लड़ाई दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में मुलाकात का दिन यौमल फुरकान कहलाता है। यौमल तक़ल जमआन, जब वो दोनों जमातें आपस में लड़ पड़ी। ऑब्जेक्टिव ऑफ जिहाद, सबसे पहले जिहाद को समझना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ जिहाद क्या है कि चंद अल्फाजों में इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। शहीद में और गैर शहीद में यही डेफिनेशन डिफरेंस करती है। अगर एक शख्स सिर्फ अपनी कौम, मिल्लत, सरहद, ज़मीन की खातिर अपने घर, आबाओ अजदाद
और सिर्फ जान की खातिर लड़ता है और मर जाता है तो वो शहीद नहीं कहलाता, ये बात याद रखें। और अगर वहीं पर उसके इंटेंशन, उसका मकसद और इरादा, भाई साहब मैंने आप एक अनाउंसमेंट की थी, आपने सुनी थी, अब आप मोबाइल लेके चले जाओ, बाहर जाके फारिग हो के आओ, आप ही को कह रहा हूं, आप जो पीछे देख रहे हैं आप, मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, अगर आप भूले नहीं हो, भूल गए, याद है तो बंद करके उधर दूर कर दो बिल्कुल। तो अगर आपका मकसद और इरादा क्या है, इलाहे कलिमतुल्लाह, ना आपने अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए, जान के लिए, माल के लिए, घर, हत्ता के इज्जत भी बचाने के लिए, तो इसमें शहादत नहीं होती। मकसद क्या है कि आप इलाहे कलिमतुल्लाह की खातिर अगर लड़ते हैं और मर जाते हैं तो ये शहीद का मर्तबा हासिल होता है। हमारे यहाँ तो लोग, खवातीन भी सियासत में घर से बाहर, और वो मार दी जाती है तो उसको भी शहीद का रुतबा दे देते हैं। शहीद का रुतबा देने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, हम आवाम की नहीं है, ये एक शरई मसला है और वो उलमा ही उसको गाइड करेंगे, वही ये मर्तबा समझा सकते हैं, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो बहरहाल ये आपको मकसद पता होना ज़रूरी है। अपनी तमाम तर कुव्वतें, जद्दोजहद और ताकत सर्फ कर देना अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में। कुरान ने हर जगह ये वर्ड यूज किया है कि फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाह युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। ठीक है, हर जगह जहां भी देखेंगे आयत के साथ ये लफ्ज जुड़ा हुआ है। फी सबीलिल्लाह मीन्स कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, कोई सियासत में, अल्लाह की राह में नहीं। सियासत में भी अगर आपका किरदार बिल्कुल प्योर इस्लामिक लॉस के हिसाब से, तो फिर ठीक है, आप भी शहीद कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इस्लाम के ही कवानीन के मुखालिफ चलते हुए सियासत कर रहे हैं, फिर क्या शहीद का रुतबा मिले? चाहे सरहद की हिफाजत कर रहे हो, फिर मारे जाए तो क्या शहीद का रुतबा मिले? तो लेकिन अगर ये एक नियत दुरुस्त हो कि हम अल्लाह की खातिर, उसके दीन की खातिर, कलमे की बुलंदी की खातिर हम अपने मुल्क की भी हिफाजत कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो और कलमे पे अमल करना हमारे लिए आसान हो, तो अब अगर ये जो भी उसकी हिफाजत करने वाला है मरता है तो ये गोया शहीद कहलाएगा। इतना सा डिफरेंस है, फर्क है शहादत में और गैर शहादत में। और शहीद के बहुत सारे रुतबे हैं, तकरीबन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार कराए तो बेतहाशा है। अंदाजन यूँ समझ लें कि तकरीबन 25 से 30 हैं, लेकिन उनमें भी टॉप प्रियोरिटी वाइज जो शहीद होता है वो कौन होता है, उसकी भी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। वो होता है जो मैदान जंग में कुफ्फार के मुकाबले पर एक मुसलमान अपने जान और माल के साथ लड़ता है इलाहे कलिमतुल्लाह की खातिर। यानी इलाहे कलिमतुल्लाह मीन्स कि कलमे को बुलंद करने की खातिर वो अपनी जान और माल के साथ जिहाद कर रहा है, लड़ रहा है। अब वो मैदान जंग में ही जख्मी कर दिया जाता है और बगैर उसको कोई तिब्बी इमदाद मिले, फौरी तिब्बी इमदाद जिसको आप फर्स्ट एड कहते हैं ना, वो उसको हासिल भी नहीं हुई, और वहीं वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जिस जगह पर उसको जख्म लगे थे वहीं पर ही उसी जगह गिर के वो मर जाता है। तो ये, और इस पर एक नमाज का भी वक्त नहीं गुजरता। यानी कि मिसाल के तौर पे ये जोहर से असर के दरमियान जख्म लगे, इसको जख्मी हुआ और असर का वक्त दाखिल होने से पहले ही ये इंतकाल कर गया, तो ये खालिस शहीद कहलाता है। जिस जगह इसको जख्म लगे वहीं पर उसी जगह पर ही ये शहीद भी हो गया, उस जगह से हटकर कहीं दूसरी जगह भी नहीं गया और इस पर कोई नमाज का टाइम भी
नहीं दाखिल हुआ, तो ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? शहीद कहलाएगा। इसको कहा जाता है खालिस शहीद। वरना बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करार दिया कि ये शहीद के रुतबे के करीब करीब हैं, लेकिन वो दुनियावी एतबार से शहीद कहलाते हैं। इसके अलावा वाले उखरवी एतबार से, यानी कि डे ऑफ जजमेंट जो हमने पढ़ा है, उस दिन अल्लाह के यहाँ वो शहीद नहीं होंगे। दुनिया की हाँ उनको ये मकाम अल्लाह ने दे दिया। अगर मिसाल के तौर पर कोई हादसे में मर जाता है, इसी तरह कोई किसी वबा की बीमारी में मर जाता है, कोई पहाड़ से गिर के मर जाता है हादसे की सूरत में, कोई जो है इसी तरह पानी में डूब के मर जाता है, आग से जल के मर जाता है, मखसूस चंद बीमारियां उनकी वजह से मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो ये भी दुनियावी शहीद के रुतबे पर बिल्कुल है। लेकिन उखरवी रुतबे पर ये मौजूद शहादत के रुतबे पे नहीं होते। बात समझ में आ गई? अब हम बात कर रहे हैं जिहाद की, तो जिहाद कब फर्ज हो जाता है ये भी पॉइंट समझ आना जरूरी है। जिहाद किस कंडीशन में फर्ज होता है और फर्ज क्या चीज होती है? तो ये समझ लो कि फर्ज के 2 टाइप्स हैं। एक होता है फर्ज आइन और एक होता है फर्ज किफाया। फर्ज आइन क्या होता है कि जो हर मुसलमान पर करना लाजमी है, उसको किसी से भी इजाजत लेने की, परमिशन की जरूरत नहीं है कि उस इबादत को या उस अमल को करने के लिए वो किसी से इजाजत ले। लेकिन फर्ज किफाया चंद मुसलमान अगर अदा कर ले तो तमाम मुसलमानों की तरफ से अदा हो जाता है। बात समझ आई? फर्ज की 2 टाइप्स हैं, फर्ज किफाया और फर्ज ऐन। जैसे नमाजें हैं, ये क्या है? फर्ज ऐन है, हर एक पर फर्ज है। और नमाज जनाजा जैसे ये क्या है? फर्ज किफाया है। बाद मुसलमान अदा कर लेते हैं, सबकी तरफ से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, गुनाहगार नहीं होते। अगर आपने नहीं पढ़ी नमाज जनाजा, ऐसे ही ईद की नमाज है, तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन जिन चंद मुसलमानों ने अदा कर ली तो वो बाकिया मुसलमानों की तरफ से फर्ज किफाया अदा हो जाता है। तो ऐसे ही जिहाद है। जिहाद उन कंडीशन में फर्ज किफाया हो जाता है, यानी कि हर एक पर फर्ज हो जाता है कि जब रियासत का या मौजूदा वक्त का कोई काजी या मुफ्ती आजम वो ऐलान कर दे कि भाई अब सब पर जिहाद फर्ज है, और जिस कंडीशन में फर्ज करार दें तो वही कंडीशन सब पे फर्ज हो जाती है। जैसे अभी हम सब पर जो इस वक्त जिहाद फर्ज हुआ हुआ है, इन्हीं तमाम शरिया कवानीन के मुताबिक वो इन पॉइंट्स को लेकर फर्ज हुआ हुआ है कि आप तमाम उन अशिया का बाइकआउट करेंगे जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, वो तमाम डिटेल, तमाम फहरिस्त, सब कुछ जो है आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा और पूरी दुनिया को पता है वो कौन कौन सी अशिया हैं, क्या क्या चीज़ें। ये फ़र्ज है हम पर जिहाद, ये वाला, इन कंडीशंस के साथ। और दूसरा, आपका ताउन जो है उन मुसलमानों के साथ होना फ़र्ज है, ज़रूरी है। बल्कि बाज़ हजरात ये कहते हैं कि आपको हज पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो आप ना उम्रे पे जाने की ज़रूरत है, उम्रा करने की, ना हज करने की ज़रूरत है, ना आप और दीगर जगहों में पैसा लगाएं, बल्कि आप यही पैसा जो है उधर मुसलमानों को मदद के तौर पर वहाँ पर दे दें। ये ज़रूरी है। हत्ता कि कुर्बानी भी करें तो वो वहीं पे वफ़ कुर्बानी कर दें कि उनको खाना पीना हासिल हो जाए जो भूख से मर रहे हैं। ये हम पर क्या है इस वक्त फ़र्ज है, क्योंकि हम जानी एतबार से तो जाकर फिजिकली तो वहाँ जिहाद कर नहीं सकते, वो कंडीशन हमारे लिए नामुमकिन है।
उसकी भी माशाल्लाह बहुत से लोगों ने कोशिश की और वो कामयाब भी रहे। तो बहरहाल हमारे से नहीं वो हो रहा, तो लेकिन ये चीज़ें हमारे ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो कल को हम ख़तरनाक अंदाज में फंस जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तो ऐसा ज़बरदस्त दिल चाहता है, खुदा की कसम उठा के आपने कहा कि मैं काफिर के मुकाबले पर लड़ूं अपने जान और माल के साथ और वो मुझे कत्ल कर दे, मैं शहीद हो जाऊं, और फिर अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदा करें, यानी कि सेकंड टाइम मेरे जिस्म में रूह डाल दें और फिर वो दोबारा मुझे कत्ल करे और मैं शहीद हो जाऊं, और फिर थर्ड टाइम तीसरी मर्तबा दोबारा अल्लाह ताला मेरी रूह वापस लौटाएं जिस्म में और मैं फिर तीसरी दफा शहीद किया जाऊं, मुझे जिहाद का ऐसा शौक है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसीलिए मुसलमान कभी भी जिहाद से फरार नहीं होता, भागता नहीं है। अगर पीछे भी हटता है तो पलट कर झपटने के लिए। जी, देखो जिहाद तो इसी चीज का ही तो नाम है कि खतरे से खेलना, समझ रहे हैं? और जिहाद के तो बहुत सारे लेवल हैं। अगर हम सब यही चीजें सोचते रहेंगे तो मुसलमान वैसे ही जलील होंगे जैसे आज हम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि हम जिहाद से खुद पीछे हो गए, हम डर गए, भाग रहे हैं, हम अपनी जान को, जिंदगी को ज्यादा कीमती समझ रहे हैं। हालांकि जिहाद इंसान को, खुसूसन मुसलमान को ज्यादा बड़ा कीमती बनाता है, ना खत्म होने वाली जिंदगी में कामयाब कर देता है। सवाल तो ये कर रहे हैं कि भाई अपने आप को खुदकुशी में डालना। ऐसे तो ये भी आप खुदकुशी में बैठे में, इतनी बड़ी इमारतें कभी भी गिर गई, क्या ये इमारत कभी नहीं गिर सकती? खुदकुशी तो ये भी हुई। आप लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है भाई, हल्का सा मसला आएगा आप धड़ाम नीचे जाके सारे, तो ये भी आप खुदकुशी कर रहे हैं। नहीं, सही कह रहा हूं ना, गलत थोड़ी कह रहा हूं। आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, अभी 2-3 दिन पहले जो तूफान चल रहा था उसमें जो जहाज में हरकत हुई है, सब कैसे कलमा याद आ गया सबको, तो ये भी तो खुदकुशी हुई। क्या आप जहाज में सफर ही क्यों करते हैं? क्योंकि कितनी दफा ऐसा हो भी चुका है, जहाज गिरे हैं, बिल्डिंगें गिरी हैं, लिफ्टें गिरी हैं, और भी आप बहुत सारे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो खुदकुशी नहीं है। लेकिन जिहाद में छलांग मार के काफिर के मुकाबले पे मैदान में लड़ना, ये खुदकुशी है ओ भाई मेरे। बल्कि ये तो आप सबके साथ मिल के जिहाद कर रहे हैं ना, अकेले भी अगर मुजाहिद जिहाद करे ना तो वो भी खुदकुशी नहीं है। उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो शहीद हो जाएगा या फिर गाजी हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस में वो क्या है? कामयाब है, सुरखरू है। बल्कि बाज ऐसे अटैक जिनमें मुसलमान मुकम्मल तैयार होकर और जाकर एक तबाहकुन जो है बम फाड़ने के लिए वो तैयार होकर जाते हैं, जिसको आप खुदकुशी कहते हैं, खुदकुश हमला कहते हैं। हाँ, खुदकुश हमला, वो भी खुदकुश हमला नहीं होता, दीगर कुछ हमला होता है। खुदकुश तो ये होगा ना कि मैं अकेले मरूं, और दीगर कुछ क्या होगा कि अपने साथ 50, 60, 100 को लेके मारूं। हाँ देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके बच्चों को कोई ज़िबा कर दे, खुदा न खास्ता, आपके वालिदैन को आपके आंखों के सामने मार दे, भूख से आप जिंदगी हार रहे हो जिंदगी को, तो तब ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि अब बताओ क्या मुकाबला करना या बदला लेना टेररिज्म है? फिर आप कहिएगा कि हाँ ये टेररिज्म है, अगरचे मेरे अंग्रेज ने बच्चे ज़िबा कर दिए, मार दिए, मेरे वालिदैन मार दिए, मेरे बहन भाई मार दिए, मैं अकेली बची हुई हूँ, मैं भी भूख से मर रही हूँ, अब भी मैं उनसे नहीं लड़ सकती क्योंकि टेररिज्म हो जाएगा। जिहाद क्या चीज होती है कि जब बिल्कुल एंड हो जाता है ना, फिर मुसलमान जिहाद का रास्ता ही इख्तियार करते हैं।
अभी मेरे पास एक स्टेट्स मौजूद है पिछली चंद सदियों का, जिसमें मैं आपको तमाम दुनिया के वर्ल्ड वाइड तमाम कंट्रीज के नाम गिनवा सकता हूं। उसको देखकर मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल सही है, जिनमें एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है, और वो तमाम सारे गलत काम जो है मगरबी ममालिक के लोग करते हैं, वहां की कंट्रीज करती हैं। अभी जो ये इसराइल कर रहा है ये दहशतगर्दी तो नहीं है ना, ना टेररिज्म है। इसराइल तो सही कर रहा है ना, गजा के साथ सही कर रहा है ना, बिल्कुल। बताओ ना भाई, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन कह रहा है सही कर रहा है। इसराइल सही कर रहा है ना। तो अब आप अगर गजा के मुसलमान उनको उड़ा रहे, मार रहे, खुद फट रहे उनके अंदर जाकर, तो आप उसको टेररिज्म कहेंगी। वो टेररिज्म ही हुआ ना, हाथ खड़ा करके बताओ भाई साहब। उसको की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम भी कहते हैं कि टेररिज्म है, वो तो हम भी मानते हैं कि वो गलत है। उसको तो हमारे उलमा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिनाई कर चुके हैं कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं और ये तो टोटली गलत है। मैं उन किस्सों की, उन छोटे छोटे वाकयात की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपसे बात कर रहा हूं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया है, उन कंडीशंस में मैं बात कर रहा हूं कि जैसे उसकी एक एग्जांपल अभी आपके सामने है गजा की। अब अगर एक वो माँ जिसका मैं आज देख रहा था, बापर्दा शरीयत के मुताबिक डॉक्टर नहीं है, वो कितने उसने केस करे के बच्चों को और लोगों की जिंदगियां बचाई, लेकिन उसके अपने ही घर पर जो है परसों रात जो है मिसाइल गिरा है, उसके 9 बच्चे थे, 9 में से 8 बच्चे शहीद हो गए, जल गए। 2 की तो लाश ही नहीं मिली, बाकियों के टुकड़े मिले उसके। अच्छा, वो उसका शौहर भी उसी में शदीद जख्मी है और एक बच्चा भी वो अस्पताल में आखिरी सांसों पर है, कुछ पता नहीं वो जिंदा बचेंगे मरे। तो ये हॉस्पिटल में थी, वहीं से जब इसको खबर मिली तो ये भाग के पहुंची अपने घर। तो वो एक बंदा जो है ना, इसके एक बच्ची का टुकड़े जो है ना, जो चंद बच्चे थे वो पकड़ा रहा था किसी को के कपड़े में डाल लो। तो ये वहीं खड़ी हुई थी और इत्तफाक से इसका भाई भी वहां खड़ा हुआ था, तो वो उसी को ही पकड़ा रहा था, उसके भाई को, ये टुकड़े कि ये उस बच्ची के टुकड़े। तो वो ये माँ पहुंच चुकी थी और इसके भाई को नहीं पता था कि ये इधर खड़ी हुई है, तो इसने आवाज लगाई कि मुझे, मेरे हाथ में दो मेरी बच्ची के टुकड़े, और उसने नाम भी लिया कि मेरी वो वाली बच्ची है। और उसने, वो भाई कहता है मैं हैरान रह गया कि ये तो मेरी बहन इतनी सबर वाली है। उसने अपनी बच्ची के टुकड़े खुद लिए और कपड़े में लपेटे उसको बोसा लिया, चूमती रही लेकिन रोई नहीं। 9 बच्चे उसके में से 8 जो है शहीद हो गए, शौहर और वो नवा बच्चा भी बिल्कुल। आप अब कहें वो अगर औरत जाके अपने आप को फाड़ देती है 10 अंग्रेजों के बीच में, तो आप कहें टेररिज्म है? ये होता है टेररिज्म या ये सही होता है? तो जब पाकिस्तान बना तो हमारे बहुत से शहरियों ने ये हरकत करी है, अपने आप बम बांधते थे अपने आप को पूरा, जाके टैंकों में घुस जाते थे, टैंकों के नीचे लेट जाते थे, फट जाते थे, उड़ा देते थे। ऐसे थोड़ी पाकिस्तान हासिल किया, आप उसको भी टेररिज्म कहते हैं फिर। लेकिन ये जो छोटे मोटे किस्से कहानियां दिखाई जाती हैं तो ड्रामेबाजियां होती हैं, इनके ऊपर आप इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। इस्लाम एक बहुत जबरदस्त दीन है। आप पूरा स्टेट्स उठाएं, पिछली 100 सदियों का स्टेट्स उठा रहे पूरी दुनिया का, किसी एक जगह आपको मुसलमानों की कोई गलत हरकत नजर नहीं आएगी, सिवाय चंद इस तरीके के वाकयात जो खुद बनाए जाते हैं। और जितने भी बदनामे जमाना कंट्रीज हैं और लोग हैं, वो सब आपको ज्यादातर जो है ना, मैं आप नाम नहीं लेता उन मजाहिब के, अगर कोई उस मजहब का होगा वो बुरा मानेगा, लेकिन आप वो खुद जाके स्टेट्स उठाएं, वो उसको मानते हैं, वो खुद मानते हैं कि हाँ ये है। वो जब करते हैं तो तब आप जो है उसको टेररिज्म नहीं कहते। एक क्रिश्चियन जाके मस्जिद में उसने 150 लोगों को गोलियों से मार दिया, एक इमाम साहब को जाके उससे कहते हैं मैं मुसलमान हो गया, मुझे नमाज सिखाए, वो नमाज सिखा रहे थे, सजदे में गए, उसने चाकू निकाला और उनको इतने मारा वो मर गए, शहीद हो गए। वो टेररिज्म नहीं है। इसी तरह कितने वाकयात हुए हैं, वो तो इंडिविजुअली एक्शन हो जाता है। और मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत कर भी दे गलती से, उससे करवा भी ली जाए, वो अगर चाहे मुसलमान भी ना हो, उसको मुसलमान का नाम देकर और टेररिज्म का नाम देकर और
बदनाम करने की कोशिश की जाती है, साजिशें की जाती हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी तो अमेरिका में, आप उसको तो टेररिज्म नहीं कहते। बहरहाल छोड़ो, ये एक लंबी डिबेट है। इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। आखिरी चीज़ पॉइंट की मैं जो आपको बता रहा था वो ये थी कि जिहाद के रास्ते में फिर खुदकुश हमला भी जो करना होता है वो जायज़ और हलाल हो जाता है, क्योंकि वो कंडीशन और सिनेरियो ऐसा होता है कि वो काम करने पड़ते हैं। अभी आपके पाकिस्तानी फौजियों ने करे, जो जहाज लेकर वहां घुस गए, तो आप उसको भी टेररिज्म कह देंगे, या उसको भी आप खुदकुश कह देंगे कि अपनी जान को हलाकत में डाला उन्होंने। अभी जो हमारी फिजाई फौज ने हरकत करी थी, जो हमारे जहाज गए इंडिया के अंदर दाखिल हुए, तो वो भी खुदकुश हो जाएगा? नहीं नहीं, ये करना पड़ता है। ये हमारी मिलिट्री की ऐसी चंद चीजें होती हैं, वो करना जरूरी होती हैं, उसको करना पड़ता है। ठीक है, सही तो कोई भी नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हम नहीं कहते। उसमें देखो, मौलवी तो एक भी नहीं था। मौलवी की डेफिनेशन क्या है ये बताओ पहले। मस्जिद में तो ये सब भी गलती से जाते हैं, फिर ये सब मौलवी हो गए। मस्जिद में खवातीन भी चली जाती हैं, बाज दफा कोई जरूरत, कोई काम हो जाता है बच्चे को दम कराने। हिंदू खवातीन मैंने खुद देखा, बच्चे लाइन से लेके खड़ी हुई थी मस्जिद में, जब नमाजी निकल रहे उनसे दम कराने, तो हिंदू खवातीन भी मुसलमान हो गए, मौलवी बन गए। डेफिनेशन बताओ एक्यूरेट, मौलवी कौन होता है? नहीं, जो भी होते नहीं, आपने बोला मौलवी, तो मैं पहले आपको डेफिनेशन बतानी होगी मौलवी कौन होता है, तो मैं आपकी बात मानूंगा। डिफाइन करो, क्या होती है उसके पास। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि जिन लोगों ने भी उसको जलाया उसमें एक भी डिग्री होल्डर नहीं होगा। ये मेरी आप दावे से बात, मेरा दावा है। कोई भी आलिम मौलवी ये काम नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं इन चीजों की करने। और अगर ऐसा कोई वाकया होता भी है तो हम खुद भी उसको डिनाई करते हैं, हम नहीं मानते ऐसे वाकयात को कि ये सही हुआ है, हम उसको खुद गलत कहते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ देखें, इस्लाम को बदनाम करने के लिए ना सारी साजिशें की जाती हैं आमतौर पे। नहीं नहीं, वो तो अमेरिका खुद मानता है। आप उसकी जो सेनेटर थी उस वक्त, उसने ऑन रिकॉर्ड जो है उसने रिकॉर्ड कराई है बात के ये जो तालिबान के जो अंदर गलत हमने तालिबान खुद तैयार किए हमने, और हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए काम किया था, फिर वो हमारे भी काबू से निकल गए बाद में। हमारा काम तो हो गया, वो हमने पाकिस्तान के और मुस्लिम कंट्रीज के मत्थे मार दी। वो तो ऑन रिकॉर्ड उसका पूरा इंटरव्यू मौजूद है, आप जाएं उसको सुने, पता चल जाएगा। अच्छा भाई, इट मस्ट सेफगार्ड द इस्लामिक स्टेट एंड मुस्लिम सोसाइटी। जिहाद का मकसद असल ये, इट्स एम इज टू क्रश ऑल सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। जितने भी खतरनाक और गलत ताकतें होती हैं उनको खत्म करने का जरिया जिहाद होता है। इट्स एम इज टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ सोशल एवोल्यूशन एंड ह्यूमन वेलफेयर। और एक आपका जो अपना रियासती निज़ाम होता है उसको भी सही चलाने के लिए जरूरी होता है। जो हम बात कर रहे हैं गज़वा बदर की यहाँ पर, तो कुरैश इनसाइड अब्दुल्ला बिन उबई टू फाइट और एक्सपेल द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम threatens Muslim through Jewess. The provocation of Qurs bin Jabir Ferry, preparations of war at Makkah. ये देखो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह बनी बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर, वाई बैटल ऑफ बदर सिचुएटेड, फ्यू रीजंस आर कनेक्टेड विद दिस। ये वो पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो असल में आगे बढ़कर सेकंड स्टेप पर बुनियाद बने, रीजन बने किस चीज का, बैटल ऑफ बदर के वाक़े होने का। तो इनमें बहुत सारी चीजें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों का बहुत ज्यादा सताना, तंग करना, परेशान करना, सहाबा को बहुत ज्यादा थ्रेट्स देना, उनको तंग करना, सहाबा को जो है
पत्थरों के नीचे दबाया जाता, उनको घसीटा जाता, खाल तक उतर जाती, गरम रेत पर लिटा देते थे, ऊपर से पत्थर रख देते थे, इसी तरह कोड़े मारते थे। बहुत सारे जो है सख्तियां ये मुसलमानों पर वो किया करते थे। प्रिपरेशन ऑफ वॉर एट मक्का, थ्रेड्स फ्रॉम बनु कनाना, सोल्जर फ्रॉम अहाबेश, फंड्स फॉर वॉर, उशैरा कारावान। ये चंद मैं पॉइंट्स आपको यहाँ बता रहा हूँ जो जरूरी है और आपके फाइनल एग्जाम में आते भी हैं। जिनमें से एक पॉइंट के बाद ये याद रखो कि एक वाकया ये हुआ कि मुसलमानों की तरफ से जो है दो सहाबा वो अपने तिजारती मकसद के लिए जो है काफिर यानी कुफार मक्का के यहाँ उनके शहर में दाखिल हुए और वो अपना तिजारती सामान लेकर वहां पर बेचने की खातिर गर्ज से गए थे और वहां उन्होंने इन दोनों सहाबा को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एक को शहीद भी कर दिया और इल्जाम लगाया कि ये जासूस है, हालांकि वो कोई जासूसी नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को आपस में बैठक के साथ जो है जो भी था कंपनसेट कर के खत्म कर दिया, उनका किसास ले लिया खूनबहा और मामले को रफा दफा किया, क्योंकि उस वक्त हालात मुसलमानों के हक में थे भी नहीं, मुसलमान कमजोर थे इस एतबार से। सेकंड, कुफार की तरफ से इसी तरह का वाकया हुआ, दो काफिर वो मुसलमानों के इलाके में बाकायदा जासूसी कर रहे थे और सहाबा ने उनको पकड़ लिया और उनमें से फिर एक ने भागने की कोशिश करी तो वो उसी दौरान अपनी गलती से हलाक हो गया, कत्ल हो गया। भागते हुए सहाबा ने उसको पकड़ा, उसको औजार लगे जिससे वो जख्मी हुआ और जख्मों की वजह से मर गया। तो अब कुफार में और ज्यादा आग भड़क गई कि भाई इन्होंने तो हमारा बंदा भी एक मार दिया, कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी किसास वगैरह दे के मामले को खत्म कराया, लेकिन कुफार इन चीजों को लेकर बैठे रहे कि एक ना एक वक्त आएगा कि हम इसका बदला भी जरूर लेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये वो चंद वजूहात थी जो बैटल ऑफ बदर के रोनुमा होने की वजह बनी थी। आगे चलो, चैलेंजेस फेस बाय द यंग इस्लामिक स्टेट, प्रॉफिट मेंटरिंग ऑफ सहाबा, कॉपरेशन एंड नॉन एग्रेशन पैक्ट विद जैविस और खजरत एंड नियर बाई क्लान्स। ये वो बास कबाइल हैं जो वहां पर एक्टिव थे। मिलिट्री कॉन्टिंजेंट्स फॉर पेट्रोलिंग द नेबरिंग एरियाज, मुस्लिम टारगेट द कॉमर्स रूट ऑफ मक्का, द इंसिडेंट ऑफ नखला, अब्दुल्ला बिन जहश असदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो और उनके असहाब को तकालीफ देने वाले कुफार मक्का ये असलहा कैसे हासिल करते थे? बिजनेस के थ्रू तिजारत करते थे, शाम की तरफ, मिस्र की तरफ, इसी तरह और जो इलाके थे उर्दन वगैरह के। तो शहर मक्का के रास्ते में इनको मदीने का तरफ भी पड़ता था, वहां से गुजरा करते थे और जब वहां से गुजरते थे इनके काफले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि चूंकि ये शाम की तरफ और दीगर शहरों की तरफ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं और उसी से जो नफा और प्रॉफिट हासिल होता है उससे ही मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो लिहाजा इस चीज को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि भाई इस दफा जो एक बड़ा काफिला कुफार का वो मदीने के अतराफ से गुजरेगा तो उसको हमने क्या करना है? ब्लॉक करना है, उसको हमने रोकना है, उसको हमने गुजरने नहीं देना अपने इलाके से, क्योंकि वो गुजरते हैं और अपना प्रॉफिट कमा के फिर मुसलमानों के ऊपर ही बम गिराते हैं। जैसे आप कोका कोला पीते हैं, मैकडॉनल्ड खाते हैं, KFC अगर खुदा न वास्ता खाते हैं। और बल्कि एक शख्स ने तो ये हज की भी वीडियो बना के शायद आप लोगों ने देखी हो कि वो हज के भी जो पैसे आ रहे हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान जो है बैग भर भर के वो ये सदर डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आगे वो नेतन्याहू को पकड़ा रहे मिसाइल और वो नेतन्याहू जो है वो गजा के ऊपर वो मिसाइल फेंक रहा है हज के पैसों से भी। देखो तो हमारे मैकडॉनल्ड और KFC और ये जितनी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, लेस हो गए, चिप्स जो है, ये सब क्या है? इनका पैसा भी वही फायदा जा रहा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चल रहा है।
बल्कि उससे भी कई सालों सदियां पहले से ये सब कुछ चल रहा है। और यहूद व नसारा ऐसे ही कमाते हैं मुसलमानों से, ये मुसलमानों के ऊपर ऐसे ही होल्ड करते हैं। हालांकि तमाम तर कीमती जो दुनिया की देखा जाए कुदरती अशियाएं जो कीमती तर होती हैं वो सब मुसलमानों के ममालिक में मौजूद है, मगरिब के पास नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर तसल्लुत जमाया हुआ है दो वजह से। एक, हम जिहाद से दूर हो गए, और दूसरा हमारे अंदर यकजहती खत्म हो गई, यूनिटी। ये दो चीजें हैं जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो अबू सुफियान उस काफिले का लीडर है और 1000 ऊंटों पर यह मुश्तमिल काफिला है, 50,000 दीनार सोने के, इतना वो यहां से सामान लेकर जा रहा है। गाइडेड बाय ओनली 40 मैन, जो 40 लोग हैं वो उसकी हिफाजत के लिए। प्रॉफिट मार्च आउट ऑफ मदीना ऑन 12 रमजान 2nd हिजरी विद लिटिल मोर देन 300 मैन। कंसल्टेशन एट वैली ऑफ जाफरान, आपने जो पड़ाव डाला मशवरा करने के लिए अपने सहाबा से, वो गज़वा बदर से करीब एक वादी है जिसका नाम क्या है, जाफरान, वहां पर। और आप 12 रमजान 2 हिजरी को उस काफिले को रोकने के लिए निकले, जो अबू सुफियान का काफिरों का सरदार था, उसका काफिला था। इससे ऊपर अबू जहल था, वो मक्के में बैठा हुआ था। प्रॉफिट हेड्स टुवर्ड्स बदर, और बदर की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ना था। आर्मी, 2 आर्मीज, आर्मी ऑफ बिलीवर एंड आर्मी ऑफ नॉन बिलीवर्स। ये सिनेरियो फिर किस तरीके से चेंज हुआ बैटल के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस काफिले को रोकने के लिए निकले थे। अबू सुफियान को उसके मुखबिर ने खबर दे दी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 300 से 317 सहाबा के साथ जो है वो आपके काफिले को लूटने की गर्ज से निकले, रोकने की गर्ज से निकले, ताकि आप ये फायदा ना उठा सके और मुसलमानों को आइंदा नुकसान ना पहुंचा सके। तो अबू सुफियान ने क्या होशियारी की कि उसने एक घोड़े को जख्मी किया और एक अपने मुखबिर को जो है उसने मक्का अबू जहल के पास दौड़ा दिया, भगा दिया। भाई तुम काफिले से आगे निकलो और जाओ, फौरन उनको खबर कर दो कि हमारे काफिले के ऊपर क्या हो गया है, अटैक हो गया, हमला हो गया है। हालांकि हमला अभी तक हुआ नहीं था। और अबू सुफियान ने ये चालाकी की कि जिस दिन उसने मदीना के तरफ से गुजरना था तो एक दिन पहले ही, यानी कि रात का सफर उसने रोकना था, उसने अपना सफर रोका नहीं और वो रात में ही क्या हो गया, मदीना के किनारे से निकल गया, अपना सफर उसने कंटिन्यू रखा। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले से रुकने के चक्कर में। और वहां उसने एक कासिद को भी दौड़ा दिया। अबू जहल के पास जब वो पहुंच गया, और ये निशानी होती थी कि जानवर, घोड़ा अगर जख्मी है और कासिद ऐसी हालत में पहुंचा है तो इसका मतलब होता है हमला है। तो उसने यही कहा कि भाई काफिले पे हमला हो गया। एहतियातन अबू सुफियान ने यह अमल किया। अब जब वहां से अबू जहल ने पूरा तैयारी के साथ 1000 का लश्कर और 1200 आर्मी उसके साथ और मजीद जुड़ गई थी जो बाद में रास्ते से भाग गए थे, तो ये लश्कर लेकर अबू जहल इनके मुकाबले पे निकल गया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे हमला करते हैं और हमारे काफिले पे जो हमला हुआ है उसको बचाते हैं। तो वहां से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुंचे तो आपको पता चला कि अबू सुफियान तो यहाँ से रातों रात ही निकल गया। और आपके फिर मुखबिर ने बताया कि वहां से अबू जहल फौज लेकर आ रहा है लड़ाई के लिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मशवरा किया और कहा कि भाई अब आप लोग बताएं, हम तो 300 से 317 साहबा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 313 तो बिल्कुल भी नहीं है, 300 से 317 के बिटवीन थे साहबा। तो आपने साहबा से पूछना जरूरी समझा कि आप बताओ भाई हमें इनसे जिहाद करना, लड़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम वापस चले जाए। तो मुहाजिरीन से भी पूछा, अंसार से भी पूछा, और दोनों ने यही जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हम बिल्कुल आपके साथ तैयार खड़े में, अगर आप कहते हैं कि जिहाद करना है हम बिल्कुल करेंगे, आप कहते हैं समंदर में छलांग मारनी है तो हम मारेंगे, जिहाद के
मैदान में छलांग मारनी है वहां भी मारेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने हरकत की थी, हम आपसे वैसा नहीं करेंगे कि मूसा आप जाओ और आपका रब जाने जाके उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हमने फिर इनके साथ लड़ना है, आने दो अबू जहल को देख लेते हैं। तो आपने वहीं बदर के मकाम पे पड़ाव डाल लिया और आपके असहाब 300 से 317 है, 82 से 86 मुहाजिरीन है उसमें सहाबा, और 61 औस कबीले के सहाबा है, ऐसे ही 170 खिजरज कबीले के सहाबा है। सिर्फ आपके पास 2 घोड़े हैं और 70 ऊंट हैं। इसी तरह आपकी लीडरशिप वाइड स्टैंडर्ड गिवन टू मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में। आर्मी डिवाइडेड इनटू 2 बटालियंस। नबी अलैहिस्सलाम ने असहाब के 2 गिरोह बना दिए और उनके अलग अलग लीडर बनाए। मुहाजिरीन के जो लीडर बनाए गए वो हजरत अली इब्न अबी तालिब थे और अंसार के साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरी तरफ 1300 सोल्जर थे अबू जहल के, जिसमें से 1200 अलग थे, वो भाग गए थे रास्ते में से, और इनके पास 100 घोड़े थे, 600 सोल्जर इनके पास लड़ाका थे बिल्कुल लेस असलहे के साथ। बनु ज़हरा के जो 1000 आर्मी थी वो रास्ते से उसने वापसी कर ली। अबू जहल से लड़ाई हुई और ये इनका लीडर जो है जानता था ये बात बनु ज़हरा कबीले का कि भाई इस लड़ाई के अंदर जरूर जो है अबू जहल मारा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद होगी। स्लॉटर्ड 9 to 10 कैमल्स पर डे टू फीड। रोजाना 9 से 10 ऊंट जो है ये लोग एक दिन के खाने के लिए नहर करते थे, ज़िबा करते थे, क्योंकि उस वक्त लड़ाइयाँ कोई ये नहीं होता था बस आए और लड़ाई शुरू हो गई, बल्कि कई कई दिनों तक पड़ाव डाला जाता था, खेमे लगते थे और खाना तैयार करते थे, खाते थे, जान बनाते थे। 2-3 दिन ये स्ट्रेटेजी चलती रहती थी। उसके बाद कोई दिन आपस में पैगाम रसाई होती रहती थी, उसके मुताबिक तय होकर फिर जो लड़ाई का दिन होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सुबह फजर के बाद हमला किया करते थे जिहाद में, जिहाद की तरह से। तो ये वो बदर का मकाम है जिसकी आपको यहाँ पर तमाम तस्वीर मिलेंगी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कैसे मदद करी बैटल ऑफ बदर में, तो चंद पॉइंट्स हैं जिसको जहन में रखें। पहला पॉइंट तो ये था कि ये मदीने से आ रहे रास्ता जहां से मुसलमान आए, और ये मक्के का रास्ता आ रहा है जहां से फिर अबू जहल अपनी फौज के साथ आ रहा था। तो ये जो जमीन थी ये बिल्कुल सूखी हुई आपको नजर आएगी, ये बदर की पहाड़ी है, और ये वाली जगह जो थी ये सारी कीचड़ का, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ आए। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने कैंप लगाए और सहाबा मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम इस जानिब इनिशियल मुस्लिम कैंप लगे। फिर इस तरीके से इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ना था। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे तो अल्लाह ताला ने लड़ाई से पहले एक दिन पहले रात को जो है बारिश बरसाई, और उस बारिश के नतीजे में क्या हुआ, तेज बारिश थी। ये जो मुसलमानों की घिरी जगह थी ये धुलकर सारा यहाँ से जो कीचड़ था वो क्या हो गया, हट गया, और ये वाली जो जगह थी ये देखो ये बारिश हुई, ठीक है, ये जो जगह थी यहाँ पर फिर पानी हो गया सारा, ये कीचड़ से धुल के साफ हो गई। ये अल्लाह की तरफ से मदद हुई मुसलमानों के साथ। और ये वाली जगह जो जहां पर कुफारे मक्का ने आकर कैंपिंग की थी और यहां से इन्होंने आके लड़ना था, तो ये जगह सारी क्या हो गई, कीचड़ वाली हो गई, गीली हो गई सारी। इस तरीके से ये रोज बनती गई। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बनाई, आगे जो तलवारबाज थे, फिर दरमियान में तीरबाज, उसके पीछे इस तरीके से आपका कैंप सबसे बैक साइड पे हुआ करता था, या आमतौर पे सेंटर में हुआ करता था, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटेजी भी यही हुआ करती थी। उस को कहा जाता था 5 फीदर, बैटल ऑफ 5 फीदर, 5 परतों का लश्कर, ठीक है। आपकी ये स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस कराई भी है, बैटल ऑफ 5 फीदर, यानी कि 5 परतों का लश्कर।
जो आज भी हमारी आर्मी इसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमले करती है, यानी कि उनके फाइटर आप आमतौर पे देखेंगे तो इस अंदाज में जाके हमला करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बना दिया, ये अंदाज होता है, ठीक है ना। इसको 5 फीदर ऑफ बैटल कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में आपका कैंपिंग इस तरह होती थी, दरमियान में सेंटर में आप हुआ करते थे। तो जो अगर ये आगे को जा रहा है तो इसको मुकद्दमा कहा जाता था, यानी कि आगे का लश्कर, जैसे लश्कर। इसको मुअख्खरा कहा जाता था, यानी कि पीछे का लश्कर। और ये जो दरमियान में होता था इसको मुतवस्सिता कहा जाता था, दरमियाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पे इस जगह पे किबारे सहाबा, बड़े सहाबा के साथ होते थे। और जो सबसे ज्यादा गुस्से वाले सहाबा हुआ करते थे, लड़ाका सहाबा और तेज तरार सहाबा, उनको इस आगे की सफों में रखा जाता था। जैसे कि आपको पता है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सफ़े अव्वल के अंदर लड़ा करते थे और नबी अलैहि सलाम बड़े असहाब के साथ दरमियान में होते थे। तो लड़ाई की इब्तदा जब सुबह को हुई तो यहाँ से बहुत बहरहाल तफसीली वाक़यात इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। ये 3 सहाबा मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़े और उनकी तरफ से मुकाबले पर ये 3 सरदार काफिर जो है आगे आए। और मुकाबले पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मध्य मुकाबिल अल वलीद इसको कत्ल कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने मध्य मुकाबिल को कत्ल किया। हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ जख्मी हुए, लेकिन फिर हजरत हमजा और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर उतबा को भी कत्ल कर दिया। ये 3 बड़े सरदार इनके कत्ल हुए। इसी वाक़ये में इसे थोड़ा सा पहले जब सफ़े सीधी कराई जा रही थी, हजरत मुआज और मुअव्वज 2 सहाबी हैं और कम उम्र हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर गए थे स्पेशल, या रसूलुल्लाह हमें भी इजाज़त दें, हम भी इस काफिले को रोकने के लिए अबू सुफियान के आपके साथ जाना चाहते हैं। हालांकि तलवारों से कद इनके छोटे थे। तो नबी अलैहि सलाम ने हजरत मुअव्वज को तो इजाज़त दे दी थी, गालबन वही बड़े थे, लेकिन मुआज को नहीं दी थी। तो हजरत मुआज ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो इसको हरा भी देता हूँ कुश्ती के अंदर, मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, आपने इनको इजाजत दे दी तो मुझे भी दे। तो बहरहाल इस तरीके से उनकी कुश्ती कराई नबी अलैहिस्सलाम ने और मुआज ने मुअव्वज के कान में कहा कि यार तो मुझसे पिछड़ जाओ, यानी हार जाओ ताकि मुझे इजाजत मिल जाए। तो लिहाजा वो ऐसे ढीले पड़े, इन्होंने उठा के उसको उठा के फेंक दिया कलाबाजी दे के। तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम देख के बड़ा खुश हो गए, तो आपने इनको इजाजत दे दी। हालांकि बताते हैं कि जब तलवार लटकी थी तो वो घसीटती भी जा रही थी, निशान पड़ लेते जमीन पर। ऐसा शौक था बच्चों का भी जिहाद का। आज अभी हम बड़े भी डर रहे हैं जिहाद करते हुए। बहरहाल तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इजाजत दी थी। 3-3 के आपने जोड़े बनाए, हजरत मुआज, मुअव्वज और इनके चचा का जोड़ा 7 बना। तो चचा इनके कहते हैं मैं हैरान था कि मेरे साथ 2 बच्चे कर दिए, ये तो इतने ताकतवर नहीं है, बाकी साहबा की जमातें ताकतवर हैं, बड़ी उम्र के। तो मुआज ने अपने चचा से पूछा कि ये बताएं कि अबू जहल कौन सा है। अब अबू जहल तो सरदार था उनकी तरफ से, लश्कर का भी बड़ा था और अबू सुफियान का भी से भी बड़ा सरदार था, अबू सुफियान छोटा सरदार था। तो वो हैरान हुए, इनके चचा कहने लगे कि आप क्यों पूछ रहे? तो कहा मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, आज उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ उसके जोश को देखकर। ऐसे ही मुअव्वज ने भी पूछा, तो मैंने कहा अच्छा ये बात है तो जैसी नजर आएगा मैं आपको बता दूंगा। और कहते हैं कि उसकी बदकिस्मती थी, अबू जहल फौरन सफे सीधी कराता हुआ जब आगे निकल के आया तो इन्होंने इशारा करके बताया कि वो देखो वो जो घोड़े पर है ना ये अबू जहल है। कहते मुआज भी यहाँ से भागे दौड़े और मुअव्वज भी दौड़े, दोनों के हाथ में तलवारें, और जाते अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और अबू जहल के जाके एक ने तलवार यहाँ से घुसाई और एक ने यहाँ से, दोनों बच्चों ने। अबू जहल वहीं गिर गया। कहते मैं भी पीछे भागा इनके कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे मैंने देखा इन्होंने तो अबू जहल का काम ही कर दिया, तो मैंने भी फिर तलवार निकाली और अबू जहल के सीने पे चढ़ के उसके गर्दन को काटने लग गया। तो तब अबू जहल कहने लगा कि ओ गुलाम की औलाद, कहते हैं उसकी सिर्फ 3 नसें बाकी रह गई थी, अच्छा खासा उसका सर कट चुका था, उसके धड़ से अलग हो गया था।
तो तब भी वो लेकिन कह रहा था कि गुलाम की औलाद अपनी तलवार से नहीं, मेरी तलवार निकालो, मैं सरदार हूं, सरदार की तलवार निकालो, उससे मेरा गर्दन को नीचे से रख के काटो, इतना ऊपर से नहीं काटो, ताकि पता लगे सरदार का सर है, किसी अहम शख्सियत का सर है। तो ये बात आप अंदाजा लगाएं मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन जमाने का, जब नाक में 2 पानी के कतरे गए तो वो कलमा पढ़ रहा था और डर गया था मौत से, लेकिन अबू जहल मौत से भी नहीं डरा। तभी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये पूरी कायनात का सबसे बड़ा काफिर है अबू जहल, जिसके दरवाजे पे हजारों दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको तबलीग करने, लेकिन वो नहीं माना, उसने कलमा नहीं पढ़ा, और ऐसा शदीद तरीन जो है मुखालिफ था नबी अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल उनके चचा कहते हैं मैंने उसी की तलवार निकाली और उसी से नीचे रख के उसकी गर्दन काटी, तो उसकी सर इतना बड़ा था, मैंने उसको खींचा अकेले तो वो खींच ही नहीं रहा था। फिर 2 सहाबा को बुलाया, उनसे बांध कर कपड़ों से फिर उसको खींच के लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फेंक दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वाह वाह फरमाया कि जबरदस्त काम करके आए, बेहतरीन काम किया तुमने, रसूलुल्लाह को, अल्लाह के रसूल को खुश कर दिया। तो बहरहाल कुफार यहीं से डर गए थे, वो समझ गए थे कि इनके बच्चों ने तो हमारे सरदार को ही शुरू में ही ठंडा कर दिया, अब हमारा क्या होगा आगे। तो बहरहाल अल्लाह ने भी पूरी मदद फरमाई और ये 300 से 317 सहाबा इस तरीके से इनके साथ लड़ते रहे, और लड़ते दौरान जो है तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि रात में अल्लाह से बहुत दुआएं की थी, तो अल्लाह ताला ने आपको एक एक जगह दिखा दी थी कि देखो फलाना सरदार यहाँ पे मरा पड़ा होगा, फलाना इस जगह मरा हुआ होगा, तो वो सब आपने रात में ही देख लिया था और आपने खुश होकर सजदे से सर उठाया था। तो अल्लाह ने फिर सुबह वो सारा कुछ अपने नबी को दिखा भी दिया और सहाबा पूरी ताकत के साथ लड़े, इस कदर कि जब दरमियान में थक गए तो अल्लाह ने दूसरी मदद फरमाई कि खड़े खड़े वो सो गए और उनको नींद के झोंके आए, जिससे वो दोबारा तरोताजा हो गए, फ्रेश हो गए। और सही इंसान की निशानी होती है, 1 मिनट की नींद भी कर लेना वो फ्रेश हो जाता है, जरूरी नहीं है उसको 10 घंटे ही नींद करना। ये हमारे इस्लाम का असल तरीका है, असल इंसान की यही निशानी होती है, वो 2 मिनट आग लग गई और फ्रेश हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ने यहाँ मदद करी। तीसरा, अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए। तो फरिश्ते, सहाबा कहते हैं अभी हम तलवार निकालते थे और सामने अली का 2 टुकड़े हो जाते थे, तो फरिश्ते हमारे साथ मिलकर लड़ लेते उस मैदान के अंदर। तो अल्लाह ने ऐसे जो है मुसलमानों के साथ मदद फरमाई और कुफार जो है वो पसपा हो गए और हारने पे मजबूर हो गए, मुसलमानों की जबरदस्त फतह हुई। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बदर, 22 सहाबा ये शहीद हुए। वहां पर 70 कुफार के सरदार जो है वो मारे गए, 70 को पकड़ लिया गया। इसी तरह जो बहुत सारे लीडर मारे गए थे, उनमें शैबा, उतबा, अबू जहल, अबू बख्तारी, आस बिन हिशाम, उमैमा बिन कलफ, हाँ ये थे, उनके चंद के नाम यहाँ हमने लिख दिए। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलीवर स्टेड फॉर 3 days इन बदर, 3 दिन वहां ठहरे ताकि जो शहीद मुसलमान हैं उनको भी तदफीन किया जा सके और जो कुफार मारे गए उनको भी दफनाया जा सके, और जो इसमें माल गनीमत हासिल होता है वो भी जमा किया जा सके, उसको भी महफूज किया जा सके। लॉस ऑफ मोर देन 2.5 लाख दिरहम, 2.5 लाख दराहिम उस जमाने के कुफार ने इस जंग में हारे और मुसलमानों को माल गनीमत में हासिल हुए। सेपरेटिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, ये लास्ट स्लाइड है बैटल ऑफ बदर की। On the day when the true was distinguished from the false, the day when the two groups met in battle, 2 ऐसे ग्रोह जो लड़ाई में उस दिन आपस में मिले, हक और बातिल को जुदा करने के लिए, ईमान और कुफर को अलग करने के लिए। इसी तरह अल्लाह ने उस दिन बैटल ऑफ बदर में मुसलमानों को जो ये पहली फतह दी, जिसके बाद फिर कुफार को ये चीज समझ में आई कि भाई मुसलमान भी मामूली नहीं होते, जब ये अल्लाह के नाम पर
लड़ते हैं तो फिर इनसे ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं होती है। मुसलमान कभी भी एटमी ताकत की बुनियाद पर नहीं लड़ता, ना कभी असले की बुनियाद पर लड़ता है। मुसलमान किस बुनियाद पर लड़ता है? ईमान की बुनियाद पर, ईमान की ताकत पर लड़ता है। आज हमने वो ताकत अपनी खुद ख़त्म कर दी। आज हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही है वक्त पर, जमात से हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम मैदान में जाकर क्या लड़ाई करेंगे? क्या हमने उसकी ट्रेनिंग ली है? खुद अंदाज़ा करने की बात है। बहरहाल भाई, अब वक्त क्या है, कम है, रह गया है। क़यामत का वक्त बहुत कम है और हो सकता है कि हम अपनी आंखों से भी देख लें, तो इसीलिए तैयारी अब भरपूर होनी चाहिए। यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, ये स्टेटमेंट है कुरान का, बैटल ऑफ बदर से रिलेटेड है। ये बैटल ऑफ बदर को निशानदेही करता है। ठीक है, ग़ज़वा बदर समझ में आ गया मुकम्मल? तकरीबन समझ आ गया ना। इसके बाद हमारे पास बैटल ऑफ ओहद और बैटल ऑफ ट्रेंच है। अभी थोड़ा सा ब्रेक कर लो, नमाज वगैरह पढ़ लो। तो अभी टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट? 1 बज रहा है। खाना तो नमाज के बाद, वो अपना क्लास के बाद नहीं खा लो। मैं खुद अपना खाना कहीं रख के आया हूँ, वहीं जाके खाऊंगा। हाँ हाँ, छुट्टी दे दें। तुम तो सबसे पहले छुट्टी लो, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम तो फारिग हो, तुम वैसे ही फारिग हो। भाई बात ये है कि क्लास का टाइम हमारा 2:45 तक है, सही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर का आधा घंटा पहले हम ऑफ कर लें। अभी फिर आपको 15 मिनट ऑफ दे सकता हूँ, या अभी आधा घंटा ले लो तो फिर मुझे 2:45 तक क्लास कंटिन्यू करनी होगी। बताओ फिर क्या करें, क्या करें बताओ भाई। सही है, तो आखिर अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपने बैटल ऑफ बदर देखा, कौन सा सन था इसका, किस सन में ये लड़ी गई है? जी जी, हाँ प्रेजेंटेशन अभी दे देना, रुक जाओ। अब हमारे पास है बैटल ऑफ ओहद। बैटल ऑफ बदर की वजह से रीजन बना बैटल ऑफ ओहद के सिचुएटेड होने का। अब कुफार में एक जो है बदला लेने की आग वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसका ज़रिया बना उनकी तरफ से बाकायदा जंग का ऐलान हुआ। बैटल ऑफ बदर उसी का नतीजा है। असल में रीज़न क्या है बैटल ऑफ ओहद के वाक़े होने का? वो बैटल ऑफ बदर है। हफ्ते के दिन मार्च 19, 625, 3rd शव्वाल 3 हिजरी इन द इस्लामिक कैलेंडर, बैटल ऑफ ओहद सिचुएटेड इन द प्लेस ऑफ माउंटेन ऑफ ओहद, ओहद की पहाड़ी के करीब, जो कि ये है। एक तस्वीर में आपको हमने दिखा दिया। इस मकाम पर बैटल ऑफ ओहद लड़ी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि कुफार एक बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा होकर और मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, तो उसके नतीजे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लीडर ऑफ मुस्लिम आर्मी है, लीडर ऑफ कुरैश वो अबू सुफियान है, जो उस वक्त तिजारती काफिला भी लेकर जा रहा था। नंबर ऑफ मुस्लिम आर्मीज, मोबाइल बंद कर दें सब, 700। नंबर ऑफ कुरैश आर्मी 3000, 3000 के जंगजू लड़ाका और असलहा से लेस कुफार। बैनर बैरियर ऑफ मुस्लिम मुसअब इब्न उमैर के हाथ में, और लीडर ऑफ 50 आर्कर्स अब्दुल्ला इब्न जुबैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैटल को जीतने के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज़ करी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी। आपने 50 तीर अंदाज तैयार किए और उनकी जमात का अमीर जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब फरमाया, और इनको ये भी हुक्म दिया कि जब तक मैं हुक्म ना करूं तो आपने माउंटेन ऑफ ओहद
पहाड़ी है जबले ओहद जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर से उतरना नहीं है। एक ख़ास पॉइंट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा कर दिया जो कि ज़बरदस्त तीर अंदाजी करना जानते थे। और जब कुफार की तरफ से हमला हुआ है ओहद के मकाम पर, तो चूँकि नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि हम तादाद में अब भी बैटल ऑफ बदर के एतबार से देखा जाए तो कम है, वहाँ पर जो तादाद थी और मुसलमान 300 से 317, तो यहाँ पर 700 की तादाद तो है, लेकिन कुफार जो है दुगने से ऊपर है, डबल से ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो 3000 जो है वो कुफार का अमला है जो कि उधर से लड़ाई के लिए आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैटल को बहुत ज़्यादा जो है वो तीर अंदाजी के ऊपर डिपेंड किया है, और यही जत्था जो तीर अंदाजों का है, जब वहाँ से हमला हुआ, खालिद बिन वलीद भी उस वक्त कुफार की तरफ से लड़ रहे थे और ये सफ़े अव्वल में उस वक्त भी मौजूद थे। तो जब ये हमला हुआ है, खालिद बिन वलीद ने इस चीज़ को भापा, देखा कि कुफार बहुत ज़्यादा तीर लगने से कत्ल हो रहे हैं और हमारी तादाद जो है वो तेज़ी से कम हो रही है। तो ये पलट कर इन्होंने भागने का हुक्म किया फिर, क्योंकि ऊपर पहाड़ी की ऊंचाई से तीर आ रहे थे तेज़ी की तरह और वो इन कुफार को लग रहे हैं, वो मर रहे हैं और इनके पास उनको रोकने का कोई रास्ता नहीं था। तो खालिद बिन वलीद के हुक्म पर ये कुफार जो है पलट कर वापस भागे और कई सारे काफिर उस वक्त वहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में मारे भी गए। अब मुसलमानों की तीर अंदाज 50 की जो जमात थी, उनमें एक आपस में डिवीज़न हो गया, आपस में वो डिवाइड हुए और एक जमात कहने लग गए चंद साहबा कि भाई देखो काफिर तो भाग गए सारे और हमें फतह हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मकसद था वो यही था कि हमें फतह हासिल हो जाए, फिर हमें नीचे उतरना है। दूसरी जमात ने कहा कि नहीं, हमें नबी अलैहिस्सलाम जब तक हुक्म नहीं फरमाएंगे हम नहीं उतरते, चाहे फतह हो, नाकामी हो, शिकस्त हो, कुछ भी हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हमारे लिए असल है। तो ये एक इज्तिहादी खता थी जिस पर कोई पकड़ नहीं होती, सहाबा का अपना इज्तिहाद था। तो एक जमात ने ये इज्तिहाद कर लिया कि हमें अब उतरना चाहिए और माल जमा करना चाहिए, कुफार तो भाग गए। तो एक जमात जब कुछ उस जगह से हिलकर उतरी है, हटी है वहां से, तो खालिद बिन वलीद बहुत दूर तक जाकर उन्होंने इस चीज को भांप लिया और फिर उन्होंने पलटाकर जो है कुफार को फिर इकट्ठा किया और दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने अटैक किया, हमला किया। तो ये जमात अक्सर रास्ता पहाड़ी से नीचे उतर चुकी थी जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कुफार को ही तो पलटाया था उन्होंने, मुसलमान नहीं थे ना, वो उनकी तरफ से लड़ लेते हैं, यानी कि अबू सुफियान की जमात में थे उस वक्त, वो तो बाद में हुई है ना बहुत। तो अबू सुफियान के साथ ही खालिद बिन वलीद भी लड़ लेते और इन्होंने ही असल नुकसान पहुंचाया है ग़ज़वा ओहद के अंदर भी। तो ये कुफार की तरफ से ही थे, मैंने यही तो बताया। तो जब इन्होंने पलटाकर जमा करके कुफार को हमला कराया, उसके नतीजे में चूंकि अक्सर सहाबा पहाड़ी से उतर चुके थे और तीर बरसना अब कम हो गए, जो चंद सहाबा मौजूद थे वो तो मुसलसल कंटिन्यूसली जब उन्होंने देखा कि दोबारा हमला हुआ है तो वो तीर बरसाने लग गए, फिर जो नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर था। लेकिन जो जमात नीचे उतर गई थी, उन्होंने जब देखा कि तो दोबारा अटैक हो गया तो वो फिर वापस भागे ऊपर की जाने। लेकिन इस दौरानिये में उनके ऊपर पहुंचने तक खालिद बिन वलीद और उनके साथ एक जत्था कुफार का, उन्होंने मुसलमानों के अंदरूनी हिस्सा जो था, जो मैंने आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फीडर ऑफ बैटल में दरमियान में हुआ करते थे, तो इस जत्थे को क्रॉस करके उन कुफार ने यहाँ तक हमला उनका पहुंच गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम को और पीछे तक भी पहुंचाया गया, लेकिन वहां तक हमला पहुंचा है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, बहुत से सहाबा को भी शहीद भी हुए और शदीद जख्मी भी हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम के भी 2 कड़ियाँ जो है यहाँ से अंदर घुस गई थी, जिससे आपके जब उन कड़ियों को निकाला गया तो 2 दांत शहीद हुए। जिन्होंने निकाला हजरत अली ने, उनके भी अपने 2 दांत इसमें शहीद हुए। तो खून गिरा जमीन पर और पहाड़ी पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबारे सहाबा, जो बड़े सहाबा थे, उन्होंने
नबी अलैहिस्सलाम को महफूज मकाम पे छुपा दिया फौरन पहुंचा के। तो फरमाते हैं कि एक पहाड़ी जो ये जबल ओहद थी, इसकी एक जगह ऐसी थी ऊंची बनी हुई कि उस चट्टान के पीछे कुछ जगह ऐसी थी जो महफूज थी और मख्फी थी, छुपी हुई। तो वहाँ पर हमने नबी अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ऊपर चढ़ा के और उस चट्टान के पीछे जो है छुपाया। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जख्मी भी थे और जो है खून आपका गिर रहा था। तो हमने खुद भी देखा चट्टान पे जब आपने पैर रखा तो वो एकदम नरम हो गई, गद्दी बन गई, और जब आपने टेल लगाई तो वो ऐसे बिल्कुल यूं प्रेस हो गई जैसे नरम जो है वो मोम होता है। तो हम ये चीजें मंजर सब देख रहे थे और धूल इतना उड़ गया था कि कुछ साथ में करीब वाला बंदा भी नजर नहीं आ रहा था। एकदम जब उनका हमला हुआ और मुसलमानों को शिकस्त के करीब होने लगे तो उस दौरान तो उन कुफार ने फिर ये ऐलान कर दिया कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिए गए, जिससे सहाबा के हौसले बहुत ज़्यादा पस्त हुए और कई सहाबा लड़ने से आजिज आ रहे थे। लेकिन फिर किबारे सहाबा ने यह खबर फैलाई और ऐलान करे कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तो सहाबा में फिर जोश आया और वो लड़ना शुरू हुआ। इतने में वो जो तीर अंदाज की जमात थी वो वापस पहुंची, उन्होंने वहां से दोबारा तीर बरसाने शुरू कर दिए। उसके नतीजे में फिर कुफार अक्सरियत इनकी यहाँ पर कत्ल हुई है और ये वापस भागने पर मजबूर हुए। लेकिन ये एक जो इज्तिहादी खता थी सहाबा की, इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को क्या हुआ, बैटल ऑफ ओहद में कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ा। यानी कि उन सहाबा बाद शहीद भी हुए और अक्सर सहाबा जो है इसमें वो जख्मी भी हुए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए थे। ये बैटल ऑफ ओहद है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। लास्ट हमारे पास है बैटल ऑफ खंदक। बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ ओहद के मुकम्मल हो जाने के बाद, दोनों में मुसलमानों की फतह और कामयाबी, विक्ट्री के बाद अब कुफार सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि भाई बदर में भी और ओहद में भी मुसलमानों ने कुफार को खतरनाक शिकस्त दिए, लेकिन इस दफा हम तमाम आपस में जुड़कर मिलकर एक दफा ही मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे खत्म करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउजुबिल्लाह हलाक कर देते हैं। तो ये इन्होंने मंसूबा बनाया। 10,000 से ज्यादा फाइटर्स अबू सुफियान ने इकट्ठे किए, मुख्तलिफ कबाइल के साथ मीटिंग्स करी और उनको गठजोड़ करके अपने साथ तैयार कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बहुत बड़ा और खतरनाक हमला करने के लिए। 9/11 समझ लो, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 9/11 के बाद बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई थी ना। तो बहरहाल ये कुफार जो है शुरू से ये काम करते हैं, धोखा देते हैं। इसीलिए कुरान ने, अल्लाह ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये तुम्हारे कभी भी दोस्त हो ही नहीं सकते, यहूद और नसारा, इनसे कभी दोस्ती ना लगाओ, ये तुम्हें हमेशा धोखा देंगे। कुफार का ये काम है, इनसे बच के रहो। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम को जब इस प्लान की खबर हुई, कोई नहीं तो अल्लाह बता देते हैं अपने रसूल को, सब पता चल जाता है, अल्लाह के महबूब हैं, दोस्त हैं। जब हुआ मशवरा करा, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मीटिंग रखी सहाबा की, भाई बताओ अब 10,000 से ज्यादा कुफार कबाइल जुड़ गए और वो एक चढ़ाई करने आ रहे हैं, लड़ाई करने, अब क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मशवरे में खैर होती है, बरकत होती है, रहमत होती है। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डिगिंग द ग्राउंड, खुदाई करनी चाहिए, हमें एक जो है गहरी खंदक खोदनी चाहिए। मदीना के तकरीबन ज़्यादातर अतराफ में 97-98% हमें अपनी गोलाई के अंदर क्या करना चाहिए, शहर में खुदाई बड़ी कर देनी चाहिए, जिससे हम कुफार को रोक सकेंगे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मशवरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सजेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। नबी अलैहि सलाम ने इसको फाइनलाइज किया। आपने तय कर दिया कि हम फौरी तौर पे अभी से ये खुदाई करना स्टार्ट करेंगे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस खुदाई में बनफ्से नफीस शामिल हो गए और कहते 22 फीट से ज्यादा गहरी ये खंदक चारों अतराफ में मदीने के थोड़ी हिस्से को पीछे के बैक साइड के छोड़ा गया ताकि अपनी आमदो रफ्त आसानी से यहाँ से की जा सके। और ये इतनी लंबी खुदाई इन्होंने
सारे सहाबा ने मिलकर किए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ मिलकर, और बास चट्टानें टूट रही नहीं रही थी, वहां नबी अलैहिस्सलाम ने उन चट्टानों को खुद कुदाल लेकर तोड़ा है और उनसे रोशनियां निकली हैं। और साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या नूर है? तो आपने फरमाया कि मैंने इनमें ये देखा कि आपने जो कैसर व किसरा की सुपर पावर्स को तोड़ दिया सहाबा ने मेरे बाद, और आप उनके महलात में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आप अगर 1000 अमेरिका आज के मिला लें, इतनी ताकत, इससे बड़ी ताकत कैसर व किसरा की थी, क्या पावर होगी आप सोचें। मुसलमान उस ताकत को भी तोड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमेरिका तो कोई चीज ही नहीं है, किस खेत की मूली है, इसराइल किस खेत की मूली है, ये तो मुसलमानों के ईमान के आगे कुछ भी नहीं हैसियत रखते। लेकिन अगर मुसलमान का ईमान हो तो, हमारे जैसा हो तो वो तो करोड़ों भी हो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन एक ईमान वाला भी सिर्फ हो पक्का तो वो बड़ा खतरनाक है, सख्त है। वो एटॉमिक पावर से ज्यादा खतरनाक चीज होता है ईमान वाला मुसलमान। बात समझ रहे? तो यही चीज उस वक्त उनको फायदा दिया मुसलमानों को, और मुसलमान ऐसे ही थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ खुदाई की। फिर अल्लाह सुझाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बहरहाल अपनी ताकत को भी बढ़ाना, ये भी इस्लाम का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है। तो मुसलमानों ने ये खुदाई की, और इसमें जो है तकरीबन इतने दिन जो है अराउंड 20 डेज 22 फीट की खुदाई, जो 97% मदीना के अतराफ पे इन्होंने मुकम्मल किए। फिर आगे चलो तो 10,000 का जो लश्कर आया है उसने जो हमला किया है मुसलमानों के ऊपर, तो पहली दफा उन्होंने जिंदगी में इतनी ज्यादा गहरी जो है वो खंदक देखी। ये पहली दफा उनके साथ नया तजुर्बा हुआ। अब उस खंदक को क्रॉस करना बड़ा अजाब का काम था। चंद ही तरीके थे, हरबे थे उसको क्रॉस किया जाए, या तो अंदर उतर के फिर ऊपर चढ़ा जाए, या कोई दरख्तों के बड़े तने जो है उस पर फेंके जाए लाकर, उसको फिर ऊपर से क्रॉस किया जाए, सीढ़ियां लगाकर किया जाए। इतने में मुसलमानों के तीर अंदाज जब वो क्रॉस करने की कोशिश करते थे उनको तीरों से मार देते थे, वो क्रॉस ही नहीं कर पाते थे। जब क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, भले 10,000 हो या 10 लाख हो, जब उस जगह कोई नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो अगले अपने दुश्मन को कैसे मारेंगे या उससे लड़ेंगे। तो ये अल्लाह ने उनको एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी सिखाई, और इसके बलबूते पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। तकरीबन कहते हैं कि 2 महीने के करीब जो है या उससे भी ऊपर ये लड़ाई चलती रही है इसी तरह। और जब वो खंदक को, ट्रेंच को क्रॉस करने की कोशिश करते तो मुसलमान ऐसे उनको कत्ल कर देते बड़ी आसानी से। और आखिर में उन्होंने तो अपने खेमे लगाए हुए थे, खाने पकते थे देगचियों में पूरे साजो सामान तैयारी के साथ। अब वो साजो सामान भी उनका ख़त्म होने लग गया। एंड में अल्लाह ने एक आंधी चलाई जिसने उनके खेमे उड़ा दिए, उनके साजो सामान जो बचा कुचा था, खाना, हर चीज़ उड़ा दिया, बिखेर दिया, ज़ाया कर दिया। और इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को फतह हुई और कुफार भागे उल्टे कदम। ये था बैटल ऑफ ट्रेंच, जो खुदाई वाली लड़ाई है, खुदाई वाली जंग है। वो इस तरीके से मुसलमानों ने, इसका जो वजह बनी वो क्या थी, बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ ओहद, ये असल वजह बनी बैटल ऑफ ट्रेंच की। कुफार ने गज़वे बदर में और गज़वे ओहद में शिकस्त के बाद आपस में गठजोड़ करके उसका अपना जो है बदला लेने के लिए बैटल ऑफ ट्रेंच लड़ी थी। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब बताएं कौन है हमारे पास, ये ग्रुप कौन सा प्रेजेंटेशन का है? ग्रुप नंबर क्या है? आ जाए, मुझे भेजिए, ईमेल करिए, फिर व्हाट्सएप पे ही खोल लें। हाँ, शहीद का देखो, शहीद के ना 2 टाइप्स हैं, 2 किस्म के लोग शहीद होते हैं। जो खालिसतन शहीद कहलाता है वो शख्स होता है कि जिहाद के मैदान में, नहीं अपने व्हाट्सएप पे ही खोल लो, जाओ,
जिहाद के मैदान में इलाही कलिमतुल्लाह यानी कि कलमे को ऊंचा करने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है और जंग के मैदान में ही उसको जख्मी कर दिया जाता है। जिस जगह जख्मी होता है उसी जगह पर ही शहीद भी हो जाता है और एक नमाज का भी वक्त उस पर दाखिल नहीं होता, यानी कि अगर वो फजर से जोहर के दरमियान जख्मी किया शहीद हुआ तो वो फजर पढ़ चुका था और जोहर दाखिल नहीं हुई थी। ये शख्स खालिस शहीद होता है, यानी कि दुनिया में भी इसको शहादत का मर्तबा मिलता है और अल्लाह के यहाँ आखिरत में भी सारे इंसानियत के सामने इसको ये शील्ड मिलेगी शहादत की, अल्लाह देंगे कि भाई ये होता है देखो शहीद असल प्योर 100% जो शहीद है उसकी डेफिनेशन यही है। उसके अलावा सेकंड टाइप जो है शहीद की, वो उसके बहुत सारे दर्जात हैं, तकरीबन 25 से 30 दर्जे। अगर इसके अलावा किसी भी कंडीशन में कोई शहीद हुआ तो वो भी शहीद कहलाएगा, लेकिन वो दुनियावी शहीद है। आखिर में उखरवी शहीद उसको नहीं कहा जा सकता, यानी कि उसको वहां पे शील्ड नहीं मिलेगी, इधर ही मिल जाती है दुनिया में। वो मुख्तलिफ लोग होते हैं, किसी बीमारी से मर गए, हादसे में मर गए या और किसी कंडीशन के साथ जो है वो मर गए तो वो भी शहीद के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन वो सेकंड टाइप ऑफ शहादत है। ठीक है भाई, जाएं व्हाट्सएप पे अपनी प्रेजेंटेशन खोलें ना। जी नहीं, गज बैटल ऑफ ओहद मुसलमान फाते हुए हैं, मुसलमान जीते हैं भाई, तभी तो बैटल ऑफ ट्रेंच हुई है। अगर मुसलमान हार जाते हैं तो बैटल ऑफ ट्रेंच थोड़ी होती। वो गलत है, गूगल पे नहीं ढूंढना करो, गूगल गलत चीजें देता है। ये हमारी हदीसों की किताबों में सही आपको मटेरियल मिलेगा, गूगल तो ऐसे ही घुमाता है बस। तभी तो बच्चे बहुत से फेल हो जाते हैं, गूगल से तैयारी करते हैं। भाई लिस्ट बन गई बिलाल, लिस्ट बन गई सब। बस जिन्होंने आपको नेम दे दिए ना, उनके 2 ग्रुप डिवाइड करें आपस में और इसको ग्रुप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ना शेयर करें। जो स्टूडेंट अब इसमें भी रह गए वो सीपी पे मार्क्स उनके फिर इंक्लूड नहीं होंगे, वो अभी सुन लें अनाउंसमेंट। जिनका कोई भी क्विज मिस हुआ है या असाइनमेंट मिस हुआ है वो अपना नाम बिलाल को दे दें, बिलाल लिस्ट बनाएगा, उस पर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह क्लास में हम एक डिबेट रखेंगे। एक तो ये चीज़ है, हाँ फ्राइडे को भी करेंगे। अच्छा, फ्राइडे को जो मेकअप क्लास है वो सेम टाइम में ही होगी, 12:15 से 2:45 है फ्राइडे की मेकअप क्लास। उसकी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट आपके पास आ भी जाएगी, हम ग्रुप पे भी दे देंगे। जिनके नेम रह गए वो इनको दे दें, ग्रुप में नाम उनके ऐड कर दिए जाए ताकि। जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ। सात आठ लड़कियां हैं और 7-8 लड़के हैं, तो मैं लड़कों का अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। हाँ जी, आज दे देंगे इंशाल्लाह। ये ग्रुप बन गए ना सर, मेरी ग्रुप का बने, वो तो इतने सारे लोग हैं उसमें ग्रुप में ना बने, लड़कियां अलग लड़के अलग, ये इन्होंने बनाए ग्रुप। 9-10 लड़कियों के नाम आ गए, आ गए नाम, और जो रह गए वो भी दे दे अपना नाम। आप लोगों का ग्रुप नंबर क्या है? 3 15 सर। ये सर कैसे ज्वाइन करें? माउस ये रहा भाई, क्या तुम कैसे यार मेरा यार खोल दो यार।
अपनी चैट दिखा लो तो मेरी चैट नहीं खोल लेना, हमारी नहीं खोल लो, चैट स्पीकर है, हमारी चैट नहीं खोल लो। ये किसकी है? तो बोला हमारी चैट नहीं खोल रहा। अरे सेक्सी नहीं लगा दे हमारी चैट नहीं खोल रहा। अपनी लीक तस्वीर डाल दे, लीक तस्वीर ये क्या हो गया? चल जल्दी खोल ले ग्रुप को। ISI सर, ISL ये आगे खोल। वो मुझे स्कूल में हमारी पेरेंट्स कितने खड़ा हो जब कंपेयर पे खड़ा हो कितने कॉन्फिडेंस की तरह कितने काउंट हो स्लाइड्स कैसी आगे बढ़नी है? क्या कर रहे हैं गधे? ये क्या चल वो एक तो आगे तो करने दे स्लाइड्स, मेरे टॉप एक तो आगे तो करने दे स्लाइड्स। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा सुन लो। Introduction page. There are three key values in Islamic history: weather or trend. These values were powerful for the survival and growth of Islam. ये तीनों जगह बहुत जरूरी थी इस्लाम को survival। सर ये पंखे बंद करते आवाज नहीं आ रही। और ये they occurred between 624 and 627 century year मदीना में हुई थी। मतलब टाइम पीरियड ये था 624 से 627 सेंचुरी आएगा बस रट्टे मारती। अब मीनिंग कैसे आया बदल का? ये दरअसल एक गांव था मदीना में, उसके नाम से तो उस जगह पे लड़ी गई थी बदल। बदल तो इसलिए उसका नाम रख दिया था बदल। डेट थी 17 रमजान 2 हिजरी और सेंचुरी थे तो 624 सेंचुरी। अब ये जब कैसे हुई? व्हाई इंटरसेप्शन ऑफ अ कुरैश करावान, कुरैश responded with an army। इसलिए अगर छोटा सा मैं अपना एक वाक़या कहूँ रास्ता में बता दें। शाम से हज़रत उस्मान से सुफियान नामी, अबू सुफियान नामी एक लीडर था जो कैरवान लेके आया था। उसने 550,000 दिनार और बहुत आसमान था। जैसे मुसलमानों को पता चला कि और ये एक साल बाद की हिजरत, एक साल बाद तो मुसलमानों ने क्या जो कैरवान आ रहा है तो अब सुफियान को भी पता चल गया कि मुसलमान रेडी है रास्ता रोकने के लिए, दक्षिण और कुरैश करवाने के रास्ता रोकने के लिए, काफने के लिए रेडी। तो उसने फौरन मक्का में भेजा जहाँ पे लीडर था सबसे बड़ा अबू जहल। तो वहाँ जो उन्हें मैसेज भेजा गया, घोड़े पे बैठा गया या फिर जो ये था कि घोड़े के कान और नाक काट दिए। ये उस वक्त इमरजेंसी अलार्म था जंग के लिए कि मुसलमानों ने काबा को हमला कर। तो ये स्टार्ट था। तो उन्होंने उस जो मैसेंजर किया उससे पूछा कितने अफराद थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1300 का एक बड़ा सा लश्कर तैयार किया। और अगर उनमें और चीजें देखी जाए तो हमारे पास 317
और अगर कैमल देखी जाए तो सिर्फ 70 के एवरेज थे और उनके पास 170 और फिर देखी जाए 2 और उसके बाद 100 ये कहाँ पहुँच गया तुम? सही तो था यार। खाना लगा आपको ध्यान से सुन जाओ मानो सबसे पहले जो लश्कर था कुरैश का उसमें से आए थे उस्मान आमिर जो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन थे अरब के मक्का के उन्होंने बोला कि कोई लिस्ट वो अपने बेटे के साथ 300 से 300 भाई तक के साथ इलाज है उनका मुकाबला करने के लिए हजरत हम्जा रज़ियल्लाहु ताला हजरत बैदा और हजरत अली वो आए और उन्होंने खुतबा उनके भाई उनके बेटे को खत्म कर दिया और सिर्फ हजरत बैदा से इसमें भी एक स्ट्रेटजी थी कि मुसलमान कैसे जीतते मुसलमान अपनी जगह से हिलेगी उन्होंने काफिरों को बोला कि आप उन पर अटैक करें जब काफिरों ने उन पर अटैक करना शुरू किया मुसलमान अपनी जगह पे तो पूरी तरह हारते गए मतलब बनते गए काफिर तो दो ऐसा हुआ काफिर बैठ पे गए फिर आपने बोला आप हमला करें और वो जो स्ट्रेटजी थी उस वजह से मुसलमान जीते ये जान और इसकी की इवेंट भी है और एंजल्स फरिश्तों का भी जिक्र किया गया कुरान में कि वो मदद करने आए थे और ये तो हमें पता हमारा ईमान है कि अल्लाह हमारे साथ होता है और अगर देखा जाए मुसलमानों ने 70 मक्कस को कत्ल कर दिया था और 70 को कैप्चर कर लिया था और ये जो जंग थी इसने मुसलमानों की मोरल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मतलब सियासी कुव्वत को और ताकत को बढ़ा दिया था क्योंकि कुरैश 60 सालों से किसी से जंग नहीं आ रहे थे और ये पहली दफा ऐसा था कि मुसलमानों ने इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ वो हार चुके और अगर रूलर देखे जाए मुस्लिम साइड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिगर अली इब्न तालिब हजरत हमजा और अबू बकर कुरैश साइड से अबू जहल था जो कत्ल हो गया था उस पर इतने रुपए और सलाम बस स्टार्ट करो My name is Hari. Today I am going to medal of all. सर बड़ा नहीं आएगा कुछ देर के बाद नहीं वही से पीछे से meaning name after Muhammad ने मदीना बहुत जो है पहाड़ का जो मदीना के करीब था और ये जो है हमारी बैठल हुई थी 3 हिजरी और 625 सभी को और क्यों इनकी कुरैश ने रिवेंज फॉर देयर वर्क बाय बदर और जो है कुरैश से जीता था म्यूटेशन और बहुत नॉर्थ ऑफ मदीना ये बनी पास था वो That is a long independent so initially had the upper end because है वो ज़्यादा power है और after this the order and left Father is the one that he price सर उसने लिखी है ना मैंने याद वहाँ से भी देखकर ही पढ़ना है तो मैं तो पहले पिछली दफा भी हमने समझाया पढ़ना नहीं है भाई प्रेजेंट करना है प्रेजेंट कब है तो बात नहीं बात स्टोरी थोड़ी सुननी है लोगों ने मैंने ये बताया ये सुननी है इनको तो ये देखना है कि आपने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपको क्या पता है वो बताओ पहले पढ़ लो फिर जरा फिर समझा मैंने तो पढ़ा
अभी तो पढ़ाया है मैंने। आप बेटर ओवर बता रहे हो ये बेटर लो ये बाइक है। अब इसमें तुम सबसे पहले क्या बताओगे रीजन क्या है इस बैटल का सेकंड आप क्या बताओगे इनकी कैलकुलेशन बताओगे कैलकुलेशन क्या है थर्ड नंबर पे आप रिजल्ट बता दो बस ये बहुत है ये तीन चीजें भी बताओ तो आप कवर कर लेंगे बैटल ऑफ बॉम्ब आप बताओ दोबारा इन 3 पॉइंट के हिसाब से बताओ अगर आपने तैयारी की है तो ये 3 चीजें तो आप बता सकते भाई बताओ ना मैंने क्यों ये बताया बैटल ऑफ कमर क्यों आई सिचुएटेड द बैटल ऑफ कमर व्हाट्स द रीजन हाँ फिर से टोटली रिवेंज बैटल ठीक है और इसके रिवेंज में भी आपने पॉइंट लिखा हुआ तो इसको समझाओ ना उधर देख के उनको समझाओ सुनाना पड़ेगा भाई ओ भाई साहब ऐसे सुनाओ ऐसी बातें बोलोगे तो क्या नहीं देखो इसको छोड़ दो आप भाई स्पीकर जो होता है वो कहाँ देखता है ऑडियंस की तरफ। वो लोग उधर बैठे हैं आप उधर देख रहे हो आप तो पीछे देख रहे हैं ये क्या बात है आप खुद बैग दिखा रहे हो ना आपने तो पढ़ने की जरूरत नहीं आप तैयारी करके आए आपको सब आता है आप बस शर्मा रहे हैं इनकी तरफ देखो इनको समझाओ सबसे पहले देखो स्पीकर का जो रूल है आपने इनकी तरफ तवज्जो करनी है इनको तवज्जो करना अपनी तरफ जो मोबाइल यूज कर रहे हैं नहीं ऐसे नहीं आपने इतने जबरदस्त अंदाज में उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि वो खुद मोबाइल छोड़ देंगे चलो अब जितना तुम्हारी तैयारी है पॉइंट को लेकर समझाओ इनकी तरफ तवज्जो रख के समझाओ यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो आप सबसे पहले रीजन बताओ बैटल ऑफ वॉर का इधर इनको बताओ दोबारा बताओ इनको देखो मुझे नहीं उधर नहीं देखो ना तो छोड़ दो इनको बताओ सलमान बदला लेना चाहते थे इस वजह से दोबारा कफार बदला लेना चाहते हैं इसकी वजह से दोबारा बैटल ऑफ वॉर ये रीजन था कैलकुलेशन क्या की कितने मुसलमान में कितने कुफार थे इनको देख के बताओ 700 मुसलमान थे और 3000 जो थे वो यहूदी थे हाँ और उनके मतलब हेड कौन कर रहा था अबू सुफियान अबू सुफियान कुफार की तरफ से लीडर था और यहाँ से कौन लीडर थे असल जो लीडर थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे फिर नबी सल्लल्लाहु ने 150 आर्कर्स जो वो तीर अंदाज से उनकी जमात बनाई थी उसका हजरत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर तय किया था ठीक है अब रिजल्ट बताओ क्या निकला लड़ाई का रिजल्ट रहेगा पता होगा इन्होंने कैलकुलेशन क्या बताई है अभी हाँ यस मैडम ओ मैडम इन्होंने ये सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन क्या सवाल भाई एक सेकंड आप सर जाओ ये कह रही है इसको आपकी आवाज ही नहीं आई थी और इन्होंने आपसे पूछा था कि आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं पूछा मैं थोड़ी बात कर रहा था वो कैलकुलेशन बता रहे थे आप मोबाइल यूज कर रही थी मेरे ख्याल से पूछा इनसे कैलकुलेशन क्या बताएंगे कैलकुलेशन बताओ भाई
आप मैसेज नहीं, क्लास हो रही है, कोई मैसेज नहीं, नो मैसेज। जवाब चलो भाई, इनको दोबारा कैलकुलेशन रिपीट करो, बताओ फिर ये 700 मुसलमान थे और 3000 जो थे वो यहूदी। हाँ, और लीडर कौन था? लीडर अबू सुफियान थे। मुसलमानों की तरफ से रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और 50 जो तीर अंदाज के खिलाफ उनके लीडर हजरत और बताओ भाई, चलो बताओ तो कैलकुलेशन बताओ क्या बता रहे हैं? ये भी आवाज आ रही है, इनको आवाज नहीं आ रही है। तुम कर दो। क्यों आवाज नहीं आ रही है? बस बोलो। इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ से बताओ अभी दोबारा कैलकुलेशन बताओ। 700 मुसलमान थे और 3000 ये लिखना भी है। मुस्लिम आदमी सेलिब्रेट थी और दूसरी तरफ यहूदी थे। ये भी उन्होंने बता दिया। यहूदी नहीं थे, वो खास नहीं। अरे भाई, उस वक्त तो जो मजहब था ना, वो बुद्ध मत का वो था। हिंदुइज्म ज्यादा मशहूर था, तो पूछते थे लोग। अच्छा, और आगे बताओ हेड कौन कौन से? भाई नेक्स्ट आ गया। आप भाई गौर से सुनना है, किसी को भी मैं खड़ा करूंगा उससे पूछूंगा, बातें नहीं करो। चलो थोड़ा आवाज से आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है? यहाँ आगे खड़े हो जाओ। मोबाइल को छोड़ो, मोबाइल रख दो। तुम इतना परेशान क्यों हो? छोड़ो मोबाइल को। या कॉन्फिडेंट वॉर के नाम से नहीं जाना जाता है। तारीख 5 जनवरी 647 सदी कुरैश और उनके इत्यादियों ने मदीना पर हमला करने के लिए एहतियात बनाया। जगह मदीना के आसपास का इलाका था। मुसलमानों ने तो आवाज आएगी नहीं यार। After Prophet became the first Khalifa and immediately during the presidency war, he also had a political discussion. After के साल के बाद हमारे पहले खलीफा और he was chosen by the people after discussion और ये जो लोगों के मशवरे से और चले, मैंने नेक्स्ट कर दिया। the four identity आपको लगा ये चार कम्युनिकेशन का बारे में प्लीज अपना
नेक्स्ट करो। भाई मोबाइल बंद कर दे। अगर आवाज नहीं भी आ रही तो स्क्रीन तो नजर आ रही होगी ना। आप भी बंद करें मोबाइल, ऐसे भी आई है और मुस्तकिल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें फॉलो सिखाया कि हमें इस्लामिक रूल और शरीयत के मुताबिक गुजारनी है। हमें लोगों का उनके हुकूक का ख्याल रखना है। मेक श्योर दैट और हमें उनके हेल्थ पीपल और दूसरे और औरतों में हुकूकिया जो प्रोटेक्ट द मुस्लिम कम्युनिटी हाँ भाई, इन लोगों को खड़ा करो। ये जो हीरो बन रहे हैं ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ हीरो। क्या बता रहे थे ये? अभी आए तो ये इतनी 3 स्लाइडें आपके सामने बताई है इन्होंने। तुम्हारे मजाक खत्म होंगे तो सुनोगे ना। उसको तुम चश्मा पहन के दिखा रहे हो, ये कोई ब्यूटी पार्लर है? क्या कर रहे थे तो? ये चेक करने की जगह है। बाहर से इतनी देर से तुम बाहर से आए हो, बाहर चेक वेक करके आते सब। इधर आके उसी वो बच्चा पढ़ ले, उसको तुम पढ़ तो रहे, सुन तो रहा था ना गौर से। अभी नहीं कर रहा था, अभी तो वो तुम उसके साथ लगे हैं। अभी मस्ती नहीं करो। बताओ ये क्या बता रहे हैं? खिलाफत किसको कहते हैं? तुम्हारे बाद इसका नंबर है, उसके बाद उसका नंबर है। समझाओ इसको, समझा के अंदर जाके जाओ जाओ समझा के आओ। जबान से ही समझाना। हाँ हाँ समझाओ इसको, खिलाफत क्या है? व्हाट इज खिलाफत? बता रहे भेजा और बना कर भेजा, उसको खिलाफत कहते हैं। और खलीफा जो हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, गाइडेंस दे रहे हैं और हमें लोगों की मदद करनी है। ये सब हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया और बताया, और हमें लोगों का हुकूक का ख्याल रखना है। बस चलो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों के राय मशवरे से यार वो खुद तय हुआ। चलो जाओ, अब ये लाउडली बताओ सबको। सुन लो भाई, बता रहे खिलाफत कौन क्या होती है, खलीफा कौन कौन है। गाइडेंस देना, जो अपना खलीफा आए थे यहाँ पे गाइडेंस दी, उन्होंने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। और ये उसको आवाज ही नहीं आ रही, जिसको नहीं आ रही, जिसको नहीं आ रही जोर से बोलो ना, आए ना उसको आवाज। सर मेरी आवाज इतनी है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। अबे भाई मर्दों वाली आवाज बनाओ। इतनी है सर, अब क्या करें? इससे ज्यादा तेज तो मेरी बच्ची बोलती है, छोटी 4 साल की बच्ची है वो। मैं कहाँ से आवाज निकालूं, मुझे अच्छी बताएं। बात है ना। कोशिश करो ना। पराठे वराठे नहीं खाते ना? अभी नहीं खाया ना, आज अभी तो थोड़ा सा लेजी हो रहा हूँ। चलो बताओ, चलो बताओ जो आता है। इसको नहीं पता चला, बता दो दिया। चलो चलो बताओ दोबारा। खिलाफत का मतलब है भाई, जो खलीफा आए थे वो हमें गाइडेंस देते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करो। और सबसे पहले हजरत उमर सबसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उन्होंने सबसे पहले खलीफा जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा हैं। हाँ, इस तरह याद होना जरूरी है भाई, पता होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं खलीफा, किसको कहते हैं इंग्लिश में? खड़े होके बताओ, जल्दी खड़ी हो जाओ, इतना तो तुम्हें पता होगा, पढ़ी लिखी हो माशाल्लाह। किसको कहते हैं खलीफा इंग्लिश में? कैलिफ को कहते हैं। कैलिफ मीन्स खलीफा, और खिलाफत खलीफा जो है इम्प्लीमेंट करता है रियासत में, मुआशरे में। और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं अल्लाह के,
और खिलाफत का निज़ाम भी यहीं से फिर चला है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम सहाबा की अपनी राय के मुताबिक ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खुद उनके हाथ पर बैत फरमाई और आपने कहा कि आप मेरे खलीफा हैं, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का कितना अरसा था वो इन्होंने पिछली स्लाइड में बताया भी है। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर तमाम साहबा ने बैत की, खुद हजरत अली ने भी किए और उनकी खिलाफत का जमाना भी इन्होंने बताया। तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए और फिर चौथे नंबर पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये खिलाफत इस तरीके से सेलेक्ट होती थी, ये उस वक्त के जो भी शूरा हजरात हुआ करते थे, बैठ जाए आप भी, तो शूराई निज़ाम के जरिए से खिलाफत को सेलेक्ट किया जाता था, बताया जाता था कि भाई ये बंदा बड़ा काबिल है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कहो कि इस क्लास में सबसे ज्यादा तेज आवाज किसकी है, भाई उसको सेलेक्ट करना चाहिए तेज आवाज वाला, तो आप इंशाल्लाह आपको खुद पता है कि किसकी आवाज तेज है, ठीक है ना। फिर जरूरत नहीं होगी बताने की कि भाई ये फलाना बंदा इसकी आवाज तेज है। और हल्की आवाज किसकी है सबको पता है, तो हल्की आवाज वालों की वजह से तेज आवाज वाला खुद ब खुद पॉइंट आउट हो जाता है, खुद ब खुद नुमाया हो जाता है, उभर जाता है। तो जो सलाहियत वाला होता है वो गैर सलाहियत वालों के दरमियान खुद ब खुद सामने उभर के आ जाता है, जाहिर हो जाता है। बात समझ आ गई। इसी तरह खिलाफत भी इल्म वाले लोग जो है वो सेलेक्ट करते हैं, उनका इसमें वोट चलता है, डेमोक्रेसी नहीं चलती खिलाफत के सिस्टम में, क्योंकि डेमोक्रेसी तो एंटी इस्लाम सिस्टम है, इस्लाम के मुखालिफ निज़ाम है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में देख लें उसने क्या असर कर दिया हमारे मुल्क का, मुल्क को नकारा बना दिया है। हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ खिलाफत के खिलाफ है ना, ये खिलाफत का निजाम होता है असल रहमत और बरकतों वाला, जिसमें आप सुनते हैं ना कि फिर कुत्ता भी प्यासा नहीं मरता, इंसान छे जाए कि कैसे मर जाए। हाँ ये तो सब सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, वो तो फिर दीनदारी का सिस्टम है। उधर तो जो इल्म वाला होता है उसको पोजीशंस मिलती हैं, फिर आपकी ये डिग्रियां भी बेकार हो जाएंगी सारी यूनिवर्सिटीज की, चाहे आप बाहर के बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर डिग्री लेकर आए हो ना, वो बेकार हो जाएगी। पाकिस्तान की मजहबी रिलीजियस सर्टिफिकेट डिग्रियां चलेंगी फिर कि भाई कौन कितना पक्का और बड़ा आलिम है, वो फिर सदर आजम भी वही बनना होगा, वजीर आजम भी वही बनेगा, तमाम जितने भी आपके चीफ हैं सब वही होंगे। फिर वो तो निज़ाम फिर आप सोचो ना कहाँ चला, क्या कैसे बदलेगा। फिर यही तो इनको मसला है कि हमारे हाथों से तो सारी भागदौड़ ही चली जाएगी। करप्शन करते हैं ये लोग, सारे 2 नंबरियां ड्रामेबाजियां हमारे इधर इसके नाम पर चल रही हैं। ये तो सारा निज़ाम ही बदल जाएगा। अभी तो मौलवियों के हाथ में आप देखें तो मसाजिद है, वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं होती, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हालत अच्छी होती है। मदारिस है उनके हाथ में, निज़ाम देखें परफेक्ट है। पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं वो डिग्री हासिल करने, पढ़ने के लिए, उनको मार मार के आप निकाला जाता है यहाँ से। क्यों आ रहे हो भाई, क्यों हमारा नाम मशहूर कर रहे हो? या आपने सुना कभी कोई कंट्री जो है अपने मुल्क से स्टूडेंट्स को निकाले, उनके वीजे कैंसिल करे, भाई क्यों आ रहे हो हमारे यहाँ पढ़ने? अरे भाई ये तो इतना जबरदस्त फायदा होता है कि पता चलता है कि क्वालिटी आपके पास एजुकेशन है और ये मदारिस के पास है सिर्फ। और कैसे मुशर्रफ ने मार मार के निकाला था सबको। तो बहरहाल हमारा जो निज़ाम उलमा के हाथ में है वो जबरदस्त है, और अगर ये मुल्क का भागदौड़ निज़ाम आप उनके हाथ में दे देना, ये 2 दिन में ठीक कर देंगे। या आप हैरान होंगे, आप बाहर के निज़ाम को भूल जाएंगे जो निज़ाम इधर ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितना समझा सकते थे समझा दिया इन्होंने अपना पार्ट। आपका नाम क्या है?
मोहम्मद अरकम अकरम, इसको साइन आउट कर लो, साइन आउट कर दो। ग्रुप 16 था ना आपका? यही है ना? नहीं 16 तो अमर बिल मारूफ है। 17 होगा। ये मोहम्मद अली के नाम से आ रहा है। मोहम्मद अकरम अरकम 15 ही है, 16 है। मोहम्मद अरकम अकरम नहीं ना, मोहम्मद अरकम अकरम तो आ ही नहीं रही है। आपका है? जी, ये उनके साथ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आमना वक्कार, एहसामुद्दीन, अमल नदीम, आयमा सईद, अम्मार खान, आमना मुशर्रफ, अनीसा गुलाम, चली गई। दुआ कमाल, दुआ कमाल का है? ईशा नूर, फहद अली, हाफिजा अरीबा, कहाँ है? लगा दी। हरीम फातिमा, मस्तियों से टाइम मिले तो बोलेगी ना। हुमैरा बिलाल, इशरत नास, कहाँ है इशरत? नहीं है। जवेरी आफ्ताब, जमाल खान, भाई आप दोबारा तैयारी करके दो, आप भी वो ये लड़का भी। जोशुआ, माहीन, माहीन का है? जोशुआ भी नहीं आया, इसकी 9 एब्सेंट हो गई। मलिक हमजा, मरियम हसन, मिदत राना, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अली शाहिद, कहाँ है अली शाहिद? मोहम्मद अरकम अकरम, मोहम्मद बिलाल मलकानी। भाई बन गए, दोनों ग्रुप बन गए सबके, बना के भेज दिया बस। मोहम्मद हसान रजा। अच्छा, ये मेकअप ग्रुप का भी मैसेज कर दें, सेम टाइमिंग है फ्राइडे को, ठीक है? सीआर साहब, मेकअप ग्रुप, वो मेकअप क्लास। मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद तासिफ, मुस्फिरा इरफान, नेहा शेख। नेहा का है? नेहा आप है? वो बोल ही नहीं रही है। नेहा शेख, सेकंड हाफ के लाऊंगा, फर्स्ट हाफ में आप आई नहीं थी, ठीक है? हॉस्पिटल गई नहीं थी? अच्छा, अब वो आप थी तो फिर लगा देता हूँ, मुझे बता दिया था, बता ही नहीं रही पूरी बात तो। पीरज़ादा ईमान, पीरज़ादा ईमान, बस कर दे यार। सैफुल्ला, अरे मैंने सुन लिया, अल्लाह के बंदे अभी करते तुम्हारा इलाज यार, तुम्हारा इलाज इतनी आसानी से नहीं होगा। समीर इकराम, हाँ प्रेजेंट बोला करो, ये करने से नहीं लगती। सानिया शाहिद, सानिया, सानिया मिराजुद्दीन, साकिब शाह, कहाँ है साकिब शाह? अबे भाई ये तुम्हारी 10 हो गई है, ये मैंने भी नहीं लगाई, यूनिवर्सिटी लगाती है। सीमल वक्कार, जब मैं नहीं लगाता तो वो लगाते हैं एब्सेंट। हमारे पास एब्सेंट लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट लगाने का ऑप्शन है बस। जब हम कुछ नहीं लगाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको एब्सेंट करती है। सीमल वक्कार चली गई,
मुझे सिर्फ प्रेजेंट लगाने का हक हासिल है, और मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तो लगा ही नहीं रहा ना, फिर आप मुझे कहते हो मैंने लगा दी एब्सेंट। एब्सेंट कैसे लगाऊं मैं? तो वो तो जब होगी नहीं तो लगेगी ना, जाहिर है। सीमल वक्कार चली गई, जाने दो। कहाँ है सीमल? अरे वो एब्सेंट हो गई है बस। शजिया शाह ये भी चली गई। शहजादी जैनब, सिला हुसैन, सैयद मोहम्मद जरी अब्बास, सैयद सालिक बिन रागिब, तैयब शेख, सैयद सारा नूर चली गई। वक्कास खान, वली मोहम्मद, यशफा। हाँ भाई क्या नाम है? हम्माद। सर मेरी दोनों लगानी थी आपने। दोनों लगा दी हैं। तुम्हारा हम्माद नाम ही नहीं है लिस्ट में, कहाँ चला गया? सेशन की मेरी लगा दी मिली। मोहम्मद हम्माद तो नहीं है? मोहम्मद हम्मादी है ना। अबे तो सिला